नमस्कार दोस्तों, आज हम और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ एक और नए तरीके के साथ आपको फील्ड में एक्सेल में एक्सपर्ट कैसे बनाया जा सकता है, आप एक्सेल में कैसे ड्रॉप डाउन बना सकते हैं और वो भी डायनेमिकली ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बना सकते हैं। डायनेमिकली मीन्स कि ऑटोमेटिकली, सपोज करो कि हम ये डायनेमिकली एक लिस्ट बनाना चाहते हैं वैलिडेशन के थ्रू, और उसमें हम ये एक एज ए लिस्ट देना चाहते हैं। बट एज ए लिस्ट दे देते हैं तो लिस्ट देने के बाद में हमें सपोज करो कि लिस्ट में कुछ और आइटम ऐड करने हैं, कुछ और लिस्ट ऐड करनी है, तो हमें फिर दोबारा से जाके फिर उसको ऐड करना होगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए, उस चीज़ को इग्नोर करने के लिए हम आज आपको सिखाएंगे कि कैसे डायनेमिकली एक लिस्ट को कैसे डायनेमिकली ऑटोमेटिकली उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूं कि एक ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनती है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें जाना होगा एक डाटा टैब में। डाटा टैब में जाने के बाद में हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा डाटा वैलिडेशन में। डाटा वैलिडेशन में जाने के बाद डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करना होगा। डाटा वैलिडेशन क्लिक करने के बाद में हमारे पास ये एक ऑप्शन यहाँ पर होगा अलाउ के अंदर, एक ये ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करना है। ड्रॉप डाउन बटन क्लिक करने पर हमारे पास इस तरह की एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। उस लिस्ट में से हमें लिस्ट वाला जो ऑप्शन है, लिस्ट वाली जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में फिर ये आपसे एक लिस्ट की रेंज कंफर्म करना लेगा। उसको हमें यहाँ पर एक लिस्ट की रेंज देनी होगी, तो हम कैसे देंगे। अब यहाँ पर ये देखो कि यहाँ पर ये दो बटन है। दो बटन का क्या काम है, यहाँ पर क्या करेगा, इग्नोर ब्लैंक। इसका मतलब क्या है कि सपोज करो कि आपकी इस लिस्ट में कोई ब्लैंक सेल है तो उसको इग्नोर कर देगा। इफ आप इसको चेक करते हैं और इन सेल ड्रॉप डाउन, और सपोज करो कि जहाँ पर हमने ये सेलेक्ट करा है तो इसी में ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाए। तो अब देखते हैं कि हम ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं। तो हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए यहाँ पर एक सोर्स रेंज देनी होगी। सोर्स रेंज देने के लिए कैसे कि यहाँ पर हमने यहाँ पर या तो हम यहाँ से एक रेंज दे सकते हैं, या यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक हमें हमारा लिस्ट चाहिए। हमने यहाँ पर किया क्लिक करने पर हमारे पास एक ये रेंज आ गई। हम इसको मैनुअल भी कर सकते थे बट हमने इसको मैनुअल टाइप भी कर सकते थे, बट हमने यहाँ पर इससे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में हमने यहाँ पर ओके किया। ओके करने के बाद में हमारी ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है ये बन गई है। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई है तो अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो सारे आइटम्स, जो इस ऑर्डर आईडी के आइटम्स हैं, जो ये लिस्ट के आइटम्स हैं, ये प्रॉपरली है या नहीं है। तो एक बार यहाँ पर ये जो ड्रॉप डाउन वाला जो बटन है इस पर क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में हम देखेंगे यहाँ पर देखो ये हमारे जो लिस्ट के आइटम हैं वो शो हो जाएंगे, और इसके थ्रू हम इसको अप डाउन कर सकते हैं कि यहाँ से इसको ऐसे अप डाउन कर सकते हैं या अप डाउन ले सकते हैं। सपोज करो कि हमें ये वाला ऑप्शन चाहिए तो हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज करो कि हमें ये वाला ऑप्शन चाहिए तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं। हमें ये वाला ऑप्शन चाहिए तो हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं। हमें ये वाला चाहिए तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज करो कि हमें ये नीचे जाना है तो इससे ड्रैग एंड ड्रॉप एक एक्सपैंड कर सकते हैं। ये एक एज ए रूलर की तरह वर्क करेगा। अब सपोज करो कि हम यहाँ पर एक नया आइटम ऐड कर देते हैं। ये वाला आइटम हमने ऐड कर दिया। ये इसका सीरियल नंबर क्या है, CA 2016 125794। बट हम यहाँ देखते हैं कि
ये नंबर इस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। हमने स्टार्टिंग से देखा तो हमने देखा यहाँ पर 794 है या नहीं है। यहाँ पर देखते हैं कि ये 94 नहीं है, क्योंकि ये एक डायनेमिकली रेंज नहीं बनी है। तो इसको कैसे इग्नोर करेंगे कि हम जो कुछ भी यहाँ पर डाटा पुट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इस लिस्ट में कैसे आए। इससे पहले हमने एक ऑफसेट की एक वीडियो बनाई है, तो वो आप वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देखें। उसमें हमने ऑफसेट का इंट्रोडक्शन दिया है कि ऑफसेट फंक्शन वर्क कैसे करता है, कैसे उसकी वर्किंग होती है। उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब देखते हैं कि हम इस लिस्ट को कैसे डायनेमिकली कैसे बनाएंगे। डायनेमिक बनाने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे ऑफसेट फंक्शन। ऑफसेट फंक्शन के लिए हमने यहाँ पर ऑफसेट फंक्शन टाइप करा। ऑफसेट फंक्शन को टाइप करने के बाद हमने यहाँ पर रेफरेंस दे दिया ये वाला यहाँ पर, और हमने इसको एक डाउन, एक नीचे, एक रो नीचे इसको जो जहाँ पर ये एग्जिस्ट है, जहाँ पर ये सेलेक्ट जो ये इस सेल सेलेक्ट है, तो वहाँ पर ये इस रो को कंसीडर करेगा 0। तो और हमें यहाँ पर जाना है तो ये इस रो, क्योंकि हम इस पार्ट को तो लेना नहीं चाहते ऑर्डर आईडी को, तो हम चाहते हैं कि ये लिस्ट यहाँ से स्टार्ट हो। तो अब हम इसको यहाँ पर 1 कर देंगे, क्योंकि हमें एक नीचे डाउन जाना है। फिर यहाँ पर ये मांगेगा कॉलम। कॉलम पे हम क्या कर देंगे, कॉलम को क्या कर देंगे कि हम यहाँ पर कर देंगे इसको 0 कॉलम, क्योंकि इसी कॉलम पर हमें वर्क करना है। तो हम इस कॉलम को क्या कर देंगे 0। 0 मीन्स कि सेम कॉलम पे ही हम देखना चाहते हैं, यहाँ पर कर देंगे 0। यहाँ पर फिर अब हम ये देखना चाहते हैं कि अब जैसे हम कोई आइटम इसमें नीचे नीचे ऐड करते चले जाएंगे तो वो कैसे ऑटोमेटिकली आएगा। तो उसके लिए हम यूज करेंगे हाइट। हाइट के लिए हम यहाँ पर हाइट दे देंगे उसको। हाइट कैसे आएगी, वो हमारे पास एक एक्सेल में एक फॉर्मूला होता है काउंट ए का फॉर्मूला। काउंट ए का फॉर्मूला टाइप करेंगे और हम इसमें टोटल कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से जो ये कॉलम का ये हेडर है, यहाँ पर जाकर क्लिक कर देंगे तो ये टोटल कॉलम सेलेक्ट हो गए। जैसे आई कॉलम था तो आई कोलन आई, तो हमने इसको यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करा और हमने यहाँ पर इसको कर दिया 1। कभी भी जब हम हाइट और जब हम कभी भी हाइट लेंगे तो हमें जो विद वाला पार्ट था, जो अभी यहाँ पर ये विद वाला पार्ट है, इसको एज ए ब्लैंक नहीं छोड़ना है। ये एक पॉइंट वाली बात है, ये एक ध्यान रखने वाली बात है। तो हमें इसको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। तो ब्लैंक नहीं छोड़ना है तो फिर हम इसको, ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है और इसके थ्रू हमें क्या मिल जाएगा, एक लास्ट रो मिल जाएगी। अब हम यहाँ पर एंटर करेंगे तो एंटर करने पर हमें ये यहाँ पर शो कर देगा, एक वैल्यू शो करेगा, बट इसको इग्नोर करना है आपने। अब हम देखते हैं कि काउंट ए कैसे यूज कर रहा है। यहाँ पर काउंट ए क्या, कौन सा नंबर दे रहा है, कौन सी रो नंबर दे रहा है। तो हमने यहाँ पर लगाया काउंट ए टाइप करा और हमने यहाँ पर ये कॉलम सेलेक्ट करा। कॉलम सेलेक्ट करने के बाद में हमें यहाँ पर ये दे दिया 13 रो नंबर। 13 मीन्स ये 13 रो पे एग्जिस्ट करता है। तो ये 13 रो पे एग्जिस्ट करता है। तो अब हमारे पास ये आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है, इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेंगे। अब इस फॉर्मूले को अब हमने जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई थी उसमें जाके इसको एडिट कर देंगे। तो एडिट करने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे डाटा वैलिडेशन, और जो हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला हमारे जो रेंज दी थी, यहाँ पर हम इसको फॉर्मूले को पेस्ट कर देंगे। अब पेस्ट करने के बाद में हमारे पास ये एक रेंज डिफाइन हो जाएगी। यहाँ पर हम यहाँ पर करेंगे ओके, और हमारे पास ये हमारी जो ड्रॉप डाउन डायनेमिकली आ गई है।
अब जो डायनामिकली है यहाँ पर एक ब्लैंक सेल आ रही है, तो ब्लैंक सेल को कैसे इग्नोर करेंगे? ब्लैंक सेल को इग्नोर, एक ब्लैंक सेल ऐड कर रहा है क्योंकि एक ये एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है, तो इसको कैसे इग्नोर करेंगे? इसके लिए हमें ड्रॉप डाउन में ही जाना है, यहाँ पर जाना है और यहाँ पर हाइट से -1 कर देना है। हाइट जो है हमारे पास उसमें से इसको माइनस, हाइट में से इसको एक माइनस कर देना है। तो हम यहाँ पर कॉमा से पहले लगा देंगे एक -1, यहाँ पर लगाया -1, हमें यहाँ करा ओके। एक बार देख लेते हैं यहाँ पर क्या एरर है। ये हमारा फॉर्मूला जो था हमारा प्रॉपर नहीं लगा है, हम इसको कंट्रोल Z करते हैं, जो हमने यहाँ फॉर्मूला था यहीं पर ही हम -1 कर लेते हैं और इस फॉर्मूले को यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर इस फॉर्मूले को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद में अब इस फॉर्मूले को हम कॉपी कर लिया, हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया, यहाँ पर एंटर प्रेस कर दिया क्योंकि ये फॉर्मूले में एडिट हो जाएगा। अब ये डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाके अब यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद में यहाँ पर करेंगे ओके। अब यहाँ पर देखते हैं, अब जैसे अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो ब्लैंक एक लाइन ऐड हो रही थी वो लाइन अब रिमूव होगी क्योंकि हमने एक माइनस किया है, क्योंकि एक माइनस ये 0 जो ऑफसेट फंक्शन है जो मैंने एक अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है कि ये जो लाइन स्टार्ट करता है 0 से स्टार्ट करता है, न कि 1 से स्टार्ट करता है। तो सपोज करो जैसे हमारे पास 13 रो आई थी तो ये 13 को 14 कंसीडर करेगा, तो ये यहाँ पर पॉइंटर को यहाँ पर कंसीडर करेगा, तो इसलिए ये एक्स्ट्रा लाइन को ऐड कर रहा था। अब सपोज करो कि जैसे हमारे पास ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आई थी, ये यहाँ पर ऐसे आई है। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि हम ये टेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे पास ये डायनामिकली ऑटोमेटिकली बनी है नहीं है बनी। अब जैसे हम इस लिस्ट में देख लेते हैं कि लास्ट जो ऑर्डर आईडी है उसका क्या नंबर है। यहाँ पर है CA 2016 125794, ये वाला जो नंबर है ये लास्ट नंबर है वहाँ इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में, ये वाला क्या है लास्ट नंबर है ये वाला। अब हम चाहते हैं कि हमने यहाँ से यहाँ पर से ये कॉपी किया, कुछ इसी लाइन में इसी कॉलम में हमने ऐड कर दिया कुछ। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये वाला पार्ट है ये इस ड्रॉप डाउन में लिस्ट ऑटोमेटिकली ऐड हुए या नहीं हुए। तो अब हम यहाँ पर चेक करेंगे तो अब देखते हैं यहाँ पर लास्ट आइटम क्या है। लास्ट आइटम हमने जब लास्ट टाइम देखा तो हमारा लास्ट आइटम था ये 125794, तो हमारा लास्ट आइटम था 974। और अब हमने जो ऐड किए हैं 29, 22, 58 और 14, यहाँ पर आ गया 29, 22, 58, 14। तो ये डायनेमिकली अब वर्क कर रहा है। तो इस तरह हम अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट को डायनेमिकली बना सकते हैं। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने का क्या बेनिफिट है? सपोज करो कि हमें कुछ लिस्ट कुछ स्पेसिफिक नंबर है या कुछ वी लुकअप लगाना है। सपोज करो कि हमें वी लुकअप लगाना है, तो वी लुकअप भी यहाँ पर वी लुकअप या अदर फंक्शन जैसे इंडेक्स मैच या कुछ और अदर तरह के भी फंक्शन यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब हमारी ये डायनामिक रेंज बन गई है। अब डायनामिक रेंज को इसको हम यहाँ पर यूज भी कर सकते हैं। सपोज करो कि अब यहाँ पर हम वी लुकअप फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर लगाएंगे वी लुकअप फॉर्मूला। अब यहाँ पर ये वी लुकअप मांग रहा है, तो जो ड्रॉप डाउन से हमने जो सेलेक्ट किया है हमने वहाँ पर ये पास कर दिया। अब ये टेबल एरे पूछ रहा है, तो टेबल एरे में हमारे पास ये हो गया। हमने यहाँ तक ये सेलेक्ट करा, हम इसको क्या कर लेते हैं फ्रीज कर लेते हैं। फ्रीज करना, जहाँ पर जिस टेबल एरे को सेलेक्ट करके लेकर आते हैं उसको तो फ्रीज कर लेना एक बेटर वे होता है।
तो हम इसको फ्रीज कर लेते हैं। यहाँ पर डालते हैं कोमा, हमें चाहिए स्टेट, तो स्टेट है सेकंड कॉलम, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, तो हम यहाँ पर दे देंगे, यहाँ पर पास करेंगे सेकंड। अब ये कंफर्म कर रहा है कि फॉल्स, फॉल्स पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर जैसे फॉल्स करेंगे तो ये फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पर आप मैनुअली भी फॉल्स टाइप कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पर 0 भी टाइप कर सकते हो। आपको एक प्लस पॉइंट की बात मैं आप इस वीडियो में बताता हूँ कि जो 1 होता है वो किसको डिनोट करता है, वो करता है ट्रू को एक्सेल में, और जो फॉल्स होता है वो फॉल्स, जो 0 होता है वो फॉल्स को डिनोट करता है। तो यहाँ पर 0 भी टाइप कर सकते हैं और एंड ब्रैकेट बंद कर सकते हैं, या तो ब्रैकेट बंद कर दो तो वो बेटर वे, अदरवाइज बंद नहीं करते तो तब भी आपका VLOOKUP का फॉर्मूला वर्क करेगा। तो जब देखो आप, हम यहाँ पर सर्च करते हैं Ctrl+C। अब यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि हमारा फॉर्मूला प्रॉपरली लगा या नहीं लगा। अब देखते हैं यहाँ पर हमारा फॉर्मूला ये है, उसके कोरोस्पेंडेंस हमारी जो वैल्यू है ये ऑरेंज है। तो हमारे पास ये एक लिस्ट के थ्रू हम कुछ भी कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैं यहाँ पर लिस्ट की वैल्यू चेंज करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग ही स्टेट भी चेंज हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पर इसको चेंज करता हूँ तो ऐसे ही लिस्ट की वैल्यू चेंज हो रही है। तो हम इसको डायनेमिकली ही बना सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट है, कैसे कि हम इसको डायनेमिकली कुछ भी कर सकते हैं। इसको हम इस जो ये हमारे पास ये हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को हम एज ए डिपेंडेंट भी बना सकते हैं। एक ड्रॉप डाउन यहाँ पर भी बना सकते हैं जो इससे डिपेंडेंट होगी, एक लिस्ट यहाँ भी बना सकते हैं जो इससे डिपेंडेंट होगी। तो इस वीडियो, इससे अगली जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो एक एज ए डिपेंडेंट, मल्टीपल डिपेंडेंट को कैसे यूज करते हैं और उसका क्या बेनिफिट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारी जो सब्सक्राइबर बटन है उसको क्लिक कर दो और घंटी वाला बटन भी दबा दो, जिससे हमारी आने वाली जो वीडियो है वो आपको सबसे पहले दिखे। तो थैंक यू ऑल।